मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नशे को लेकर बोले तो ऐसा बोले कि कांग्रेस भी उनकी साफ गोई की कायल हो गई। और हम ये नहीं कह रहे हैं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद कह रहे हैं। मंत्री जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री खुद मंच पर मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम से मांग की, नशे को रोकिए, रोक दीजिए नशे को, नहीं तो मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। विजयवर्गीय का यह कहना कांग्रेस के लिए भी सरकार को घेरने जैसा ही था। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की लेकिन सरकार को घेर लिया। सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार को ही नहीं बल्कि राजस्थान की बीजेपी सरकार को भी नशे को लेकर घेर लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने इंदौर में नशे की समस्या को उठाया। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश देने की मांग की। मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ड्रग्स की तस्करी प्रतापगढ़ से होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि नशे की लत को रोकने के लिए सबसे पहले ड्रग सप्लायर्स पर शिकंजा कसना होगा। ड्रग्स तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस को अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहाँ पर। कैलाश विजयवर्गीय ने जैसे ही मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की तो सियासी गलियारों में सुर्खियों ने जोर पकड़ा। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को हाथों हाथ लपका और सरकार को घेरने में लग गई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसका मोर्चा संभाला और सरकार पर निशाना साधा है। इस मुहिम में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमन सिंघार भी शामिल हुए। हम बार बार कहते हैं कि ये सरकार चुनी हुई सरकार है नहीं, माफियाओं की सरकार है। ये मोहन यादव की भी सरकार नहीं है। अब ये ड्रग्स माफिया जिस तरीके से जितना जनता के डोमेन में आ रहा है, पब्लिक डोमेन, उससे 20 गुना ज़्यादा खप रहा है। आप भोपाल की घटना हो, एक साल में अलग अलग शहरों की 5, 7, 8 घटनाएं हो या कल झाबुआ की घटना हो, ये मैसेज है कि इतना ड्रग्स मध्य प्रदेश में है, देश में कहीं भी नहीं है। उड़ता पंजाब पीछे रह गया, उड़ता मध्य प्रदेश आगे हो गया। यह हालात कर दी बीजेपी की इस 25 साल की सरकार ने, शिवराज जी और मोहन यादव कि अभी कल परसों भी मेघनगर में झाबुआ में पकड़ा 168 करोड़ की, और राजधानी के अंदर अगर हजारों करोड़ की ड्रग पकड़ा रही है तो वो गुजरात की पुलिस आके पकड़ रही है। तो मुख्यमंत्री जी जवाबदार हैं और मुख्यमंत्री जी गृह विभाग उनके पास है, लेकिन मुझे मोहन यादव जी लगता है कि मोहन यादव जी नहीं रहे, अब मोहन यादव हो गए। अब मोहन यादव हर मुद्दे पे मौन रहते हैं, लगता है उनको प्रदेश की चिंता नहीं है। कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी एक के बाद एक तीखे प्रहार कर रहे हैं और विपक्ष के इन प्रहारों को देख सत्ताधारी दल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहना है बीजेपी का, जरा उसे भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद अपराधियों को बचाने की मंशा रखती है, इसलिए वो चाहती है कि अपराधियों की सूची जारी हो जाए जिससे वो छुप छुपा जाएं, भग जाएं, अपने सोर्स ढूंढने लगे। पर सरकार का और एजेंसियों का काम है कि अपराधियों को कुचलना और अपराध को जड़ मूल से नष्ट करना। इस दिशा में चाहे भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, दोनों शक्ति के साथ अपनी जवाबदारी से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस इस बात का खुद प्रत्यक्ष रूप से अगर अपने मन से देखे तो बात मान रही है कि सरकार किसी को बचाएगी नहीं, सरकार अपराधी को हर हाल में कुचलेगी, बंद करेगी और तहस-नहस करेगी। कैलाश विजयवर्गीय वैसे तो हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर प्रदेश के मुखिया से उनकी डिमांड ने सुर्खियां बटोर ली है और सियासी खेमे में पारा हाई हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ड्रग्स पकड़ी गई है। सबसे पहले भोपाल में 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने की सामग्री मिली थी, यही पूरी फैक्ट्री थी। वहीं इसके बाद झाबुआ में भी 168 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। ऐसे में नगरीय प्रशासन मंत्री के इस बयान ने और तुल पकड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।